बच्चा कह रहा है सर मेरे को जेएनवी में सेलेक्ट होना है, क्या आप अपना सपना जेएनवी में सवारने के लिए देख रहे हैं? सर मैगी मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये बताइए आप। सर मैं 80 में आता हूँ तो मेरे बच्चे मेहनत तो करनी पड़ेगी, मुझे जेएनवी में सिलेक्शन लेना है, बताओ एग्जाम कैसा होगा? एग्जाम छोड़ के जय हिंद प्यारे बच्चों। मुझे पता है कि लगातार YouTube चैनल पर कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप जेएनवी के ऊपर भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाइएगा जिससे हम जेएनवी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्राप्त कर सकें। हमने इसमें बहुत सारे फैक्ट्स को कवर किया है। कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जो आपको पूरे YouTube पर नज़र नहीं आएंगे। जितने भी फैक्ट्स हैं ये सारे के सारे जेएनवी स्टूडेंट्स और ऐसे पेरेंट्स जो अपने बच्चों को जेएनवी में एडमिशन कराना चाहते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं जेएनवी के बारे में। देखिए जेएनवी की कुछ पिक्चर्स यहाँ पर आप देख रहे हैं। जेएनवी क्या है और इसमें किस तरीके की सुविधाएं बच्चों को और पेरेंट्स को मिलती हैं, इन सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? इस वीडियो में कवर करने वाले हैं प्यारे बच्चों हम व्हाट इज जेएनवी, जेएनवी क्या है, एग्जाम पैटर्न, जेएनवी किस तरीके का एग्जाम पैटर्न रखता है, नेक्स्ट एडमिशन का प्रोसेस क्या है, नेक्स्ट है फीस स्ट्रक्चर्स क्या है, आगे बात करते हैं तो रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे जेएनवी स्कूल्स में होते हैं, ठीक है, जेएनवी में होते हैं, लाइफ ऑफ जेएनवी स्टूडेंट्स इनसाइड द कैंपस। वेरी इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी बच्चे का जेएनवी में सिलेक्शन हो जाता है तो उसकी कैंपस में कैसा लाइफस्टाइल होने वाला है, यानी कितने बजे उठता है, कितने बजे सोता है, कितने बजे कैंपस चलता है, कितने बजे गेम्स होता है, ये सब चीज़ें हम कवर करेंगे। आगे क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं हॉस्टल और कैंटीन में, क्या क्या सुविधाएं हमें सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, और नेक्स्ट है फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ जेएनवी स्टूडेंट्स, या फिर कह सकते हैं कि विजन क्या होते हैं जेएनवी स्टूडेंट्स के। तो फटाफट 1 बाय 1 हम इसको कवर करेंगे। प्यारे बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो फटाफट लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि जानना है जरूरी सीरीज में हम इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस लेकर आने वाले हैं। कुछ पुरानी वीडियोस हमारे डिस्क्रिप्शन में, फटाफट डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और यूपीएससी क्या है, एनपीए क्या है, इन सब के ऊपर वीडियोस बनी हुई है, तो आप फटाफट जाकर देखिएगा। आगे चलते हैं। हमारा सबसे पहला हमारा टॉपिक है कि जेएनवी, जेएनवी क्या है। चलिए देखिए जेएनवी क्या है पता करते हैं। देखिए जेएनवी की फुल फॉर्म होती है जवाहर नवोदय विद्यालय, और ये स्टेब्लिश हुआ था एज पर एनईपी यानी नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत। और कौन सी नीति थी बेटा? वो 1986 की एक शिक्षा नीति आई थी, जिसमें जितने भी विद्यालय हैं, ऐसे विद्यालय जो बहुत ज़्यादा रूरल एरियाज़ के बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, उनकी सुविधा को उनको और एक्स्ट्रा बूस्टअप देने के लिए ऐसे विद्यालय खोले गए हैं। और एक बात याद रखना, ऐसी सुविधाएं आपको बहुत महंगे महंगे स्कूलों में भी नहीं मिलने वाली है जितनी सुविधाएं ये विद्यालय हमें या हमारे बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं। आगे इनका मोटिव क्या था? इनका मोटिव था स्टेब्लिश एटलीस्ट 1 जेएनवी इन एवरी डिस्ट्रिक्ट अंडर एनवीएस न्यू दिल्ली, यानी इनका जो लक्ष्य रखा गया है, इनका लक्ष्य ये है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक जेएनवी हो, यानी एक जवाहर नवोदय विद्यालय स्टेब्लिश हो। और किसके अंडर में चले? ये एनवीएस यानी नवोदय विद्यालय समिति, जो कि न्यू दिल्ली पर है, ठीक है, उसके अंडर में ये सारे के सारे विद्यालय चलते हैं। और हर एक विद्यालय एक एक डिस्ट्रिक्ट में तो कम से कम होना ही चाहिए। आगे 661 प्लस जेएनवी स्कूल्स नाउ, इस समय 660 से भी ज़्यादा ऑल ओवर इंडिया जेएनवी स्कूल्स हैं। आगे ये किससे एफिलिएटेड है? ये एफिलिएटेड है टू सीबीएसई न्यू दिल्ली, ठीक है, ये सीबीएसई न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड है। आगे क्लास 6 to 12 ये विद्यालय जो होते हैं क्लास 6 से क्लास 12 तक चलते हैं बेटा, यानी कि यहाँ पर क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 वगैरह आप आसानी से एक बहुत ही हाई लेवल की एजुकेशन को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चे बहुत पूछते हैं सर ये क्या को एजुकेशनल स्कूल्स है, क्या ये को एजुकेशनल सिस्टम को सपोर्ट करता है? बिल्कुल करता है। यहाँ पर को एजुकेशनल सिस्टम है। आगे को एजुकेशनल में समझा दूंगा, कुछ बच्चों को नहीं पता है, तो यहाँ पर लड़का और लड़की साथ पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रोवाइड फ्री हॉस्टल फैसिलिटीज, स्कूल यूनिफॉर्म, बुक्स, ट्रांसपोर्ट बाय ट्रेन एंड बस। देखिए यहाँ पर एक फ्री शब्द का इस्तेमाल हुआ है। देखिए फ्री शब्द का मतलब ये नहीं है कि सबके लिए फ्री है, ठीक है, यहाँ पर आप ये मान लीजिए छोटे वाले स्टार होते हैं ना, वो स्टार इस पर मेंशन है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर ये हॉस्टल की फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कराता है, स्कूल यूनिफॉर्म भी यहाँ पर मिलती है, बुक्स मिलती है, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट भी मिलता है, स्टेशनरी भी मिलता है, सारी सुविधाएं यहाँ पर आपको जेएनवीज में मिलती है। तो मैं समझता हूँ जेएनवी क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या आप सपना देख रहे हैं? क्या आप अपना सपना जेएनवी में संवारने के लिए देख रहे हैं? तो आगे की वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है। ऐसे ऐसे फैक्ट्स हमने इसमें वीडियो में डाले हैं जो आपकी पढ़ाई के लिए आपके हर एक सिंगल डाउट को क्लियर करने वाले हैं। दिस इज अ सिंगल वीडियो प्रोवाइडिंग बाय कक्षा केंद्र। चलिए नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं क्या है हमारा। देखिए सेकंड हमारा है एग्जाम पैटर्न।
बच्चा कह रहा है सर मेरे को जेएनवी में सेलेक्ट होना है, मुझे जेएनवी में सिलेक्शन लेना है, बताओ एग्जाम कैसा होगा। एग्जाम फोड़ के सिलेक्शन लूंगा मैं। बेटा एग्जाम फोड़ के तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ सोर्स नहीं चलती है, यहाँ चलती है नॉलेज, यहाँ चलता है ज्ञान। ठीक है, तो अब फटाफट समझने के लिए तैयार हो जाइएगा कि इसका एग्जाम पैटर्न कैसा होता है। ठीक है, तो समझते हैं बेटा। और देखिए बच्चों, काफ़ी डिटेल में मैंने बनाया है। ठीक है, हर एक क्लास, जिस भी क्लास में जेएनवी स्कूल एग्जाम अपना कंडक्ट कराता है, जिस भी क्लास के एंट्रेंस के लिए, उसकी वीडियो मैंने काफ़ी डिटेल में रखी इस पीपीटी में। तो फटाफट कक्षा केंद्र के यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर जानना है जरूरी सीरीज में आप हर एक सिंगल टॉपिक जो आपके कैरियर से रिलेटेड है, जो आपके इस समय सोशली बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, और आपकी अगर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज है। चलिए बच्चों, देखिए सबसे पहले JNVST का मतलब क्या है? इसका मतलब है जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट, यानी कि एक टेस्ट कंडक्ट कराती है जिसको हम कहते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट। ठीक है, JNVST कहा जाता है। और यहाँ क्लास 6, 9th और 11th में सिलेक्शन टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, जिसको हम एंट्रेंस एग्जाम के नाम से जानते हैं प्यारे बच्चों। आगे बच्चा कह रहा है सर एग्जाम कैसे होगा? एग्जाम ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा? टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सामने लिखा है। कैसा होगा भैया? ऑफलाइन होगा। कैसा होगा सर? लिखने वाला होगा क्या? बेटा OMR बेस्ड होगा, लेकिन सुन लीजिएगा, OMR बेस्ड होगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव भी आते हैं, कुछ क्वेश्चंस में लैंग्वेज भी लिखनी पड़ती है। तो खाली आप इसको OMR बेस्ड ना समझे कि सिर्फ हमें जय माता दी करके आना है, जोर से बोलो जय माता दी, ये नहीं चलेगा बेटा। समझ में आई बात? क्लियर है? अंडरस्टूड है कि नहीं है? चलिए भैया, अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। बेटा सर क्या मैं इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ? सर क्या ये एग्जाम में दे सकता हूँ नहीं दे सकता हूँ? सर अगर मैं ये एग्जाम देना चाहता हूँ तो मेरी कम से कम मिनिमम क्वालिफिकेशन एज क्या होनी चाहिए? चलिए फटाफट जानते हैं बिना किसी देरी के। देखिए बच्चों, 6th क्लास, ऐसे बच्चे जो 6th क्लास के हैं इस समय मुझे देख पा रहे हैं, तो बेटा आपको 5th पास होना चाहिए। समझ में आई? आप जिस भी स्कूल से पढ़ते हैं, ठीक है, वो या तो एडेड स्कूल हो या फिर वो किसी भी बोर्ड के अंडर में एफिलेटेड हो, ठीक है, वो एटलीस्ट 5th पास होना चाहिए। दूसरा, उसकी एज क्या होनी चाहिए? 9 years to 13 years, यानी कि उसकी जो एज है 9 साल से 13 साल के बीच में होनी चाहिए। अब बच्चे कह रहे सर मैं 9th में हूँ, मुझे बताइएगा। लो बेटा 9th क्लास, आपको 8th पास होना चाहिए मेरे बच्चे, और आपकी उम्र 13 साल से लेकर 16 साल तक होनी चाहिए। क्लियर है? अब वो बच्चे 11th क्लास के, क्या चाहिए बेटा आपको? सर मेरी एज बताइएगा, मेरे को बताइए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? ऑब्वियसली बात है 11th क्लास में तो 10th पास आउट होने चाहिए। क्या पास आउट होने चाहिए? 10th पास आउट। सर एक बच्चा पूछ रहा है कि मैं यूपी बोर्ड से हूँ, CBSE बोर्ड से हूँ, बिहार बोर्ड से हूँ, किसी भी बोर्ड से हूँ, आपको कम से कम 10th क्वालिफाई होना ही चाहिए। क्लियर है कि नहीं है? समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? मैं समझता हूँ आपके हर एक सिंगल डाउट क्लियर हो रहे होंगे इस वीडियो में। ठीक है, और बेटा वीडियो से आप कितना संतुष्ट हैं, आप इस वीडियो को क्या रेटिंग देना चाहते हैं, वो आप जरूर मेंशन करें, क्योंकि इससे हमें मिलती है मोटिवेशन। ठीक है, हम भी तो एक इंसान है मेरे बच्चे, जैसे आप नन्हे मुन्ने मुन्ने बच्चे हो, ऐसी हम भी तो हैं बेटा। हमारे अंदर भी एक आत्मा है, हमारे अंदर भी क्या है, एक तरीके का डर है, हमारे अंदर एक तरीके का साहस है। तो बस मेरा डर निकालने के लिए रेटिंग दीजिएगा, साहस बढ़ाने के लिए रेटिंग दीजिएगा। मैं ये नहीं कहता 5 स्टार दीजिएगा, मैं चाहता हूँ जैसे ही आपको लगी, जिस भी लेवल की आपको लगी, फटाफट दीजिएगा। ठीक है बच्चों, आगे बात कर लेते हैं। 10th पास होना चाहिए, और एज कितनी होनी चाहिए भैया? 14 years to 18 years के बीच में एज उस बच्चे की होनी चाहिए जो 11th क्लास में एडमिशन लेना चाहता है। तो देखो सर, ये सब तो हो गया। सर मेरे एग्जाम में क्या क्या आने वाला है? सर ये बताइए MCQs आएंगे नहीं आएंगे? सर कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं? सर कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? और सबसे इंपॉर्टेंट सर कितना समय मिलने वाला है? सारी वीडियोस, सारी की सारी डिटेल्स हम इस वीडियो में कवर करते हैं। चलिए बेटा, आज ये टेस्ट सबसे पहले बात करते हैं क्लास 6 के बच्चों के लिए। ऐसे बच्चे जो क्लास 6 में एडमिशन लेने का सपना देख रहे हैं, तो फटाफट एग्जाम पैटर्न को समझ लीजिएगा, फटाफट देख लीजिएगा एग्जाम पैटर्न। ठीक है, सबसे पहले मेंटल एबिलिटी का एक आपका पोर्शन आएगा, एक सेक्शन आएगा, जिसमें आपके 50 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे? 40 मार्क्स के। क्लियर है? और कितना टाइम मिलेगा मेरे बच्चों आपको? 60 मिनट, पूरा 1 घंटा मिलेगा मेंटल एबिलिटी के लिए। बच्चा कह रहा है सर मेंटल एबिलिटी क्या होता है? बेटा रीजनिंग लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस हो गए, बेटा ऑड वन आउट हो गए, इस तरीके के मेंटल की जो क्रिएटिविटी है उसको चेक करने वाले हैं इस टेस्ट के जरिए से। चलिए बच्चों, मेंटल एबिलिटी के बाद आने वाला है अर्थमेटिक। ठीक है, अर्थमेटिक कितने मार्क्स का आएगा बेटा? 25 मार्क्स का। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने बेटा? 20। और कितना समय मिलने वाला है? वो है 30 मिनट। क्लियर है मेरे बच्चों? चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। लैंग्वेज एक लैंग्वेज का टेस्ट होता है बच्चे, ठीक है, जो कि 25 मार्क्स की लैंग्वेज आएगी, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे मेरे बच्चे? 20 होंगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस, और टाइम कितना लिया जाएगा? 30 मिनट। अब मेरे से बच्चा पूछा सर लैंग्वेज कौन सी है? मुझे लैंग्वेज समझ नहीं आई सर। मैं समझाता हूँ बेटा, अगर आप राजस्थान से है तो आपकी राजस्थानी आने वाली है, अगर आप पंजाब से है तो पंजाबी आने वाली है, और अगर आप यूपी से है, क्योंकि कक्षा केंद्र की पूरी टीम भी यूपी से है, तो आप हिंदी का एग्जाम देने वाले हैं बेटा, हिंदी लैंग्वेज का एग्जाम देने वाले हैं। मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गई होगी, और बाकी डिटेल आपको
डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ के माध्यम से समझ आ जाएगी बच्चों। पीडीएफ में सारा का सारा डिटेल्ड कंटेंट दिया जाएगा कि आपके मेंटल एबिलिटी में कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं। सर ये बताइए अर्थमेटिक में कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं, सर लैंग्वेज में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, सारे के सारे डिस्कशन में जाइएगा और आपको पीडीएफ में मिलने वाले हैं। गॉट इट? मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए, ये है टेस्ट क्लास 9। बच्चा कह रहा है कि मैं तो 6 में हुई नहीं सर, मैं तो 9th में आने वाला हूं। बेटा अगर आप 9th में आने वाले तो आपका सेक्शन स्टार्ट हो गया है। फटाफट एग्जाम पैटर्न को समझ लीजिएगा और एग्जाम फोड़ने के लिए लग जाइएगा तैयारी में। युद्ध स्तर पर तैयारी करनी होगी। अगर आपको सरकार के द्वारा किसी भी योजना की फैसिलिटी लेनी है तो मेरे बच्चे मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत करने वालों की हर जगह कदर होती है, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे वो आपका प्रोफेशनल सेक्टर हो। तो फटाफट आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे। सबसे पहले आने वाली इंग्लिश। कितने मार्क्स की बेटा? 15 मार्क्स की। कितने क्वेश्चन होंगे? 15 क्वेश्चन। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे मेरे बच्चे? 15। आगे लैंग्वेज, सेम वही। सर लैंग्वेज कौन सी? अभी बताया मैंने, लैंग्वेज कौन सी आएगी? जो भी आपके स्टेट में लोकल लैंग्वेज है, ठीक है, आपके क्षेत्र की जो भी लोकल लैंग्वेज है वो आने वाली है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बेटा आराम से उस पीडीएफ को खोल के समझिएगा कि आप किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो आपके क्षेत्र में कौन सी लैंग्वेज जेएनवी देने वाला है। क्लियर है बच्चों? कितने मार्क्स है बेटा? 15 मार्क्स है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आएंगे मेरे बच्चे? 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 ही मार्क्स होंगे। तो यहाँ पर 1 नंबर का एक क्वेश्चन होने वाला है। चलिए भैया आगे बात करते हैं भैया मैथ्स की। मैथ्स में कितने मार्क्स का है भैया? 35 मार्क्स का। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने मेरे बच्चे? 35 क्वेश्चंस आने वाले हैं। आगे है साइंस। चूंकि आपको पता है क्लास 8 के पास आउट हैं आप, तो ऑब्वियस सी बात है साइंस एक मुख्य भूमिका निभाता है। तो साइंस का एक अलग सेक्शन क्रिएट है और आपको साइंस के टोटल 35 क्वेश्चंस होंगे और 35 ही मार्क्स का होगा। क्लियर है कि नहीं है? अंडरस्टूड है कि नहीं है? बच्चा कह रहा है सर क्लास 6 में तो सेपरेट टाइमिंग थी, यहाँ सेपरेट टाइमिंग नहीं है बच्चे, यहाँ पर टोटल 3 आवर्स का है। बच्चा कह रहा है क्या ये OMR बेस्ड होगा? बच्चा कह रहा है क्या ये OMR बेस्ड होगा? बेटा कुछ क्वेश्चन होंगे, कुछ क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव भी होंगे। तो प्यारे बच्चों अगर आप ऐसा सोचते हैं कि सिर्फ OMR होगा, ऐसा नहीं है। क्लियर है? मैं समझता हूं आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी डाउट अभी भी रह गया है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, फटाफट कमेंट कर दीजिएगा। इसी टाइम वीडियो को पॉज कीजिएगा क्योंकि हमारी टेक्निकल टीम और हम बिल्कुल सतर्क हैं। किसी भी तरीके की क्वेरी अगर आपकी आती है तो उस पर हम आपको बिल्कुल जेन्युइन रिप्लाई करेंगे और बताएंगे, आपकी हर एक समस्या का समाधान होगा मेरे बच्चे। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आया कि नहीं आया? चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बच्चा कह रहा है सर क्लास 11 तो बताया नहीं आपने, मैं क्लास 11 में आने वाला हूं। देयर इज नो टेस्ट, ओनली क्लास 10th का जो रिजल्ट है वो डिसाइड करेगा यू डिजर्व टू बी इन JVS और नॉट। क्लियर है बात? अंडरस्टूड है कि नहीं है? बच्चा कह रहा है सर एक बात तो बताओ, मेरिट तो बताया ही नहीं आपने, मेरे कितने परसेंटाइल होने चाहिए, मेरे कितने प्रतिशत अंक आने चाहिए, क्या कोई पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट में तो रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कम से कम इस सब्जेक्ट में इतने मार्क्स होने चाहिए? ऐसे सब डाउट को क्लियर करने के लिए आपको आगे की 2 मिनट की वीडियो और सुननी होगी, तो बड़ा जरा ध्यान से सुनिएगा मेरे बच्चे। हाँ जी, तो एक बच्चा है क्लास 5th में, एक बच्चा है क्लास 8th में। सर एग्जाम पैटर्न समझा दिया लेकिन ये नहीं पता कि कितने नंबर पर मेरा सिलेक्शन होगा। बेटा नंबर ऑफ सिलेक्शंस पहली बात, और दूसरी बात कि आपके कितने नंबर पर सिलेक्शन होगा, देयर इज अ इंटरनल मामला। इंटरनल मामला ये है कि कभी भी JNV मेरिट डिक्लेयर नहीं करता है। क्लियर है? कभी वो मेरिट नहीं बताता है कि कितने नंबर पर सिलेक्शन होने वाला है। अंडरस्टूड है? तो आप अगर बच्चे ये सोच रहे हैं कि आपको रिजल्ट में आपके नंबर डिक्लेयर होंगे या आपकी मेरिट डिक्लेयर होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अंडरस्टूड है? तो प्यारे बच्चों सर मुझे पता कैसे चलेगा, वो हम आगे वीडियो में कवर करने वाले हैं बच्चे। तो आगे देखते हैं फटाफट। बच्चा कह रहा है कि सर कितनी सीट्स हैं, कितनी सीट्स होंगी पर्टिकुलर किस क्लास की? बेटा फटाफट आगे की वीडियो देखिएगा, सीट्स के बारे में जिक्र कर लेते हैं। क्लास 6 में ये क्लियर है, हर एक JNV में 80 सीट्स आनी ही आनी है। अंडरस्टूड है? कितनी सीट्स आनी है? 80 सीट्स आनी ही आनी है एवरी ईयर फॉर ईच JNV। अगर कोई बच्चा पूछ रहा है कि सर 9th और 11th में बताइएगा, तो 9th और 11th में लिखा है सब्जेक्टेड टू वैकेंट सीट। मेरे बच्चे वैकेंट सीट का मतलब खाली पद, और खाली पद कैसे आएंगे वो मैं आपको समझाता हूं। खाली पद कैसे आएंगे वो मैं आपको समझाता हूं प्यारे बच्चों। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, खाली पद का मतलब कुछ ऐसे बच्चे हैं जो क्लास 6 में JNV में लिए सिलेक्शन। अब सिलेक्शन लेने के बाद कोई ना कोई उनकी फैमिली प्रॉब्लम की वजह से, हो सकता है कोई मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से उन्होंने JNV छोड़ दिया। क्लियर है? तो उसमें जितने भी JNV स्टूडेंट्स उसको स्कूल को छोड़ेंगे तो हर एक स्कूल में उतनी ही सीट्स बचेंगी। इसी को कहते हैं मेरे बच्चे वैकेंट सीट। क्लियर है? अंडरस्टूड है? तो 9th और 11th में नंबर ऑफ सीट्स नहीं है। और दूसरी एक बात और समझिएगा, वो नीचे से एडमिशन ले रहा है ना, क्लास 6 में जब वो एडमिशन ले रहा है तो टोटल 80 सीट 6 में है, इसी तरीके से 7th में और इसी तरीके से 8th में सीट्स तो वो नीचे से फिल होती आ रही है ना। तो 9th से अगर स्कूल होता तो 9th में सीट डिक्लेयर करता, क्योंकि स्कूल क्लास 6 से है तो क्लास 6 में सीट फिल कर ली जाती है। कुछ बची, जितनी बची उतने में सिलेक्शन।
बच्चा कह रहा है सर कितनी होती होंगी, एक एक दो दो तीन तीन, किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा हो जाती है, अंडरस्टूड है, बट इतना नहीं है कि आपको 50 सीट मिल जाएंगी, आपको 70 सीट मिल जाएंगी, ऐसा नहीं है प्यारे बच्चों, क्लियर है। तो अगर आप जेएनवी में जाने का सपना देख रहे हैं तो मैं आपको सिर्फ इतनी सी सलाह दूंगा तो कि आप क्लास 6 से ही घुसने का प्रयास करें, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा हैं, नंबर ऑफ सीट ज़्यादा है तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अंडरस्टूड है कि नहीं है। चलिए भैया नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक का। सर मैं ओबीसी में आता हूं, सर मैं एससी में आता हूं, सर मैं जनरल में हूं, अनरिजर्व्ड हूं, सर मेरे लिए क्या कोई सुविधाएं हैं, क्या मार्क्स का कुछ है या सीट्स का कुछ है? बेटा मार्क्स का तो नहीं है लेकिन सीट्स का मैं आपको बता देता हूं प्यारे बच्चों। देखिए टोटल 80 सीट्स हैं आपको बताइए, मैं क्लास 6 के ऊपर डेटा बना रहा हूं, ठीक है, क्लास 6 पे। तो मेरे बच्चों चूंकि आपको पता है ये जो समिति सेटल की गई है वो स्पेशली रूरल एरियाज के लिए की गई है, तो इसलिए रूरल बच्चों को, जो ऐसे बच्चे जो गांव से बिलोंग करते हैं उनको पढ़ने का परिवेश नहीं मिल पाता, ऐसे एक्स्ट्रा ब्रिलियंट बच्चे जिनको अपना सपना एक एजुकेशन को, अपनी एजुकेशन के बड़े स्तर पर पहुंचाना है, उनके लिए 75% सीट्स रिजर्व हैं फॉर रूरल एरियाज, यानी 60 सीट पर गांव के बच्चों का ही अधिकार होगा, दबदबा गांव के बच्चों का ही होगा। आगे बात करते हैं तो कितनी सीट्स है बेटा अर्बन के लिए, अगर आप अर्बन से बिलोंग करते हैं तो 20 सीट्स है, ठीक है, ओनली 20 सीट्स, क्लियर है बात, अंडरस्टूड है। चलो भाई आगे बात कर लेते हैं। सर अब ये बताइए कोटा रिजर्वेशन, कोटा रिजर्वेशन क्या होता है, अंडरस्टूड है। तो देखिए भैया एससी एसटी के लिए मैक्सिमम 50% सीट्स ले लेंगे, अधिकतम ज्यादा से ज्यादा 50% सीट्स पर एससी एसटी का कब्जा हो सकता है, क्लियर है। यानी कि लगभग ज्यादा से ज्यादा अगर बात करें तो टोटल 80 सीट में 40 सीट्स एससी एसटी की हो सकती है, जरूरी नहीं है 41 नहीं होने की, लेकिन 20 हो सकती है, 18 हो सकती है, 17 हो सकती है, लेकिन अधिकतम बच्चे अगर किसी सीट्स पर मतलब इस सीट्स में रह सकते हैं तो वो है 40, वो भी एससी और एसटी की। आगे बात करते हैं ओबीसी के लिए क्या है सर, ओबीसी के लिए फिक्स 27% है भैया, ये फिक्स्ड है, यानी अप्रोक्स 22 सीट्स ये देनी ही देनी है ओबीसी के छात्रों को, ओबीसी के छात्र छात्राओं को देनी देनी, क्लियर है। आगे बात करते हैं अनरिजर्व, बेटा जितनी बची हुई सीट है, जितनी बची हुई सीट्स हैं वो सारी की सारी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए हो गई, यानी जनरल कैटेगरी के लिए हो गई। अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर सिर्फ 25 सीट फिल हुई, यहाँ पर मान लो कि मैं 20 सीट फिल हुई, तो यानी कितनी सीट फिल हो गई 45। अब इन 45 सीट्स में से 80 थी तो यानी बची कितनी 35 सीट्स किसके पास चली जाएगी, अनरिजर्व के लिए, अंडरस्टूड है। और बाकी एक बात मैं बता दूं, इसमें थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड किया हुआ है तो वो ज़्यादा आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए हमने वीडियो सेक्शन में कवर नहीं किया है। हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद कुछ ऐसे लोग जो जानते हैं इंटरनल सीट के डिस्ट्रीब्यूशन को, वो कह सकते हैं कि आपने रिजर्वेशन को ठीक से कवर नहीं किया है। वो इसलिए नहीं किया है क्योंकि छोटे बच्चों के हिसाब से या ये वहाँ उस लेवल की वीडियो बनाई जा रही है जिस लेवल में बच्चा इस बात को या उनके पेरेंट समझ सकें, अंडरस्टूड है। चलिए भैया आगे अगर हम बात करें बच्चों, इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रहे, गर्ल्स की 1/3 यानी 1/3 सीट्स, ठीक है, गर्ल्स के लिए रिजर्व है, ठीक है, समझ में आई। 1/3 सीट्स मैं आपको समझाता हूं, ये टोटल 80 सीटों में जितनी भी एससी एसटी हो या ओबीसी हो या अनरिजर्व्ड हो, क्लियर है, ये सब हो, लेकिन उसमें से 1/3 सीट्स किसकी जाएंगी, वो गर्ल्स की जाएंगी, अंडरस्टूड है। 1/3 किसकी होंगी, गर्ल्स की होंगी। अगर आपको थोड़ी मोटी मोटी बात समझाऊं तो 80 की कितनी होंगी भैया, लगभग मान के चलो 27 और 28, भाई इतने में तो गर्ल्स आएंगी ही आएंगी, क्लियर है, अंडरस्टूड है। मुझे लगता है रिजर्वेशन प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा भी अगर आपके कोई डाउट रह रहे हैं तो प्यारे बच्चों फटाफट कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, या तो वीडियो में ही क्लियर हो जाएंगे और अगर कुछ रह गया तो आपकी कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहां पर आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पीपीटी को देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पीपीटी में आपके सामने है एडमिशन। सर मान लीजिएगा अगर मेरे का एग्जाम अच्छा गया और मेरे पास कैसे खबर आएगी कि एग्जामिनेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, सबसे पहले बेटा आपके पास आएगी गुड न्यूज़, अक्षय कुमार वाली गुड न्यूज़ नहीं, आपके पास आएगी टेक्स्ट मैसेज के थ्रू और कॉल के थ्रू, जो भी आप नंबर वहाँ पर फॉर्म फिलिंग करते समय रजिस्टर करेंगे तो उस पर टेक्स्ट मैसेज भी आएगा और कॉल भी आएगा कि आपका जीएनवी के लिए सिलेक्शन हो गया है और आपको इस दिन बुलाया जाता है। उसके बाद आपको फॉर्म सबमिशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस और जो भी आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं जैसे जाति प्रमाण पत्र एंड ऑल ये सब की आपकी आवश्यकता होगी, इन सब के लिए बुलाया जाएगा। साथ ही साथ आपके डॉक्यूमेंट क्रॉस वेरीफाई किए जाएंगे, कहीं आपके डॉक्यूमेंट गलत तो नहीं है, ठीक है। जिस विद्यालय में भी आप पढ़ते थे उसकी टीसी के साथ साथ उनको पूरा एक लेटर बनाकर देना होगा कि ये बच्चा हमारे पास ही पढ़ा है, इसकी हम रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं,
इज दैट क्लियर? उसके बाद एक छोटा सा मेडिकल होता है, वो मेडिकल सर्टिफिकेट बनता है, इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन ये चेक करना चाहते हैं जेएनवी की टीम कि कहीं बच्चा ज़्यादा बीमार तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं वो इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में, ऐसे डिसिप्लिन में सर्वाइव तो नहीं कर पाएगा। तो एक छोटा सा मेडिकल होता है, तो वो मेडिकल जो है सीएमओ के द्वारा या फिर जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल के डॉक्टर होते हैं वो सब बनाकर आसानी से दे देते हैं। और उसके बाद आपका क्या हो जाता है, ये सब चीज़ें अगर पास हो गई आपकी तो आपका हो जाता है सिलेक्शन। क्या हो जाता है मेरे बच्चे? सिलेक्शन। ठीक है, आगे बात करते हैं भैया। नेक्स्ट 4th नंबर पर हमने कवर किया है फी स्ट्रक्चर। बच्चे पूछना चाह रहे हैं कि सर फी स्ट्रक्चर क्या है। प्यारे बच्चों देखिए भैया, फी की बात करें तो गर्ल्स, एससी, एसटी, बीपीएल और 8th क्लास, समझ में आई? बहुत ध्यान से सुनिए। गर्ल्स, सबकी सब गर्ल्स फ्री, एससी वाले, कोई भी एससी वाले बच्चों फ्री, एसटी वाले भी फ्री हैं और बीपीएल कार्ड वाले भी फ्री हैं। ठीक है, देखो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, 8वीं तक तो कोई फीस ही नहीं है, नो फी। अंडरस्टूड है? कोई पैसा नहीं देना है आपको। अंडरस्टूड है? क्लियर है? आगे बात करें फी फॉर 9 to 12। प्यारे बच्चों 9 to 12 की फीस, हॉस्टल का चार्ज, स्टेशनरी चार्ज, कैंपस चार्ज, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको एक पीडीएफ मिल जाएगी, उसमें काफ़ी डिटेल में हमने आपको बनाकर दिया है कि उसमें आपको टोटल भी मिलेगा कि पर एनम में एक बच्चे का अगर वो 9 to 12 है तो उसका कितना खर्चा आएगा, वो भी बेटा बॉयज़ के लिए, वो भी किसके लिए? बॉयज़ के लिए। एक बात और क्लियर कर दो प्यारे बच्चों, यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अगर बच्चा है तो उससे फीस ज़्यादा ली जाती है रेदर देन ऑर्डिनरी अगर कोई बिजनेस करते हैं उससे। क्लियर है बात? अंडरस्टूड है? पीडीएफ को क्लिक करके देखिएगा, आपको आसानी से पूरी डिटेल वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, चलो भैया नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है भैया, आगे है भैया रूल्स एंड रेगुलेशंस। बच्चा कह रहा है सर रूल्स रेगुलेशन कैसे हैं? ठीक है, उसको समझते हैं। एक बच्चा कह रहा है, एक पेरेंट्स अगर ये कहना चाह रहे हैं कि मेरा बच्चा बड़ा शैतान है, क्या मेरा बच्चा सुधर जाएगा? नहीं सुधर जाएगा। मेरा बच्चा घर पर पढ़ता नहीं है, मेरा बच्चा पढ़ने में बहुत परेशान करता है, तो आपके लिए वीडियो यहाँ से इंपॉर्टेंट बन गई है। क्लियर है? सबसे पहले ये को एजुकेशनल सिस्टम है, मैं समझा दूँ, लड़का लड़की साथ पढ़ते हैं। क्लियर है? लड़का लड़की क्या पढ़ते हैं? साथ पढ़ते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कैंपस में ही वो साथ रहते हैं, बाकी हॉस्टल वगैरह की सुविधाओं के लिए वो सब अलग है। ठीक है, तो कैंपस में जैसे कि कक्षा केंद्र भी को एजुकेशनल सिस्टम को सपोर्ट करता है और काट के जितने भी स्कूल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, वो इसी बात को सपोर्ट करती है। तो अगर मैं बात करूँ आपके सामने तो लड़का लड़की साथ पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये को एजुकेशनल का मतलब है भाई पंक्चुअलिटी वहाँ पर चाहिए। अगर बोल दिया 5 बजे उठना है तो 5 बजे उठेंगे, बोल दिया क्लास 8 o'clock पर ज्वाइन होनी चाहिए तो क्लास ज्वाइन होनी चाहिए। आगे डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा है, आपको वहाँ पर डिसिप्लिन नज़र आएगा। बच्चा जो है बहुत ही ज़्यादा एक सिस्टमैटिक मैनर में अपनी लाइफ के वो अनमोल पलों को जिएगा, जिसमें सबसे ज़्यादा पेरेंट्स परेशान हो जाता है कि कहीं मेरा बच्चा किसी गलत संगति में ना पड़ जाए, कहीं मेरा बच्चा बिगड़ ना जाए। आगे नो परमिशंस, देखो परमिशन नहीं दी जाती है किन किन को? आउटसाइडर्स को कोई परमिशंस नहीं है। अगर हम आगे बात करें, ठीक है, ना ही परमिशन मिलेगी बाहर जाने की उस बच्चे को या बच्ची को, कैंपस से या हॉस्टल से बाहर नहीं जाने की परमिशन होती है। अगर बात करें कि सर बच्चा कह रहा है मेरे पापा हैं वो मिलना चाहते हैं, बेटा एक कार्ड बन जाता है, उस कार्ड के थ्रू आपको सीधे मिलने की परमिशन मिल जाएगी और एटलीस्ट 3 persons आर अलाउड। ओनली 3 लोगों से ही मिलने की परमिशन होगी। हो सकता है भाई हो सकता है बहन हो सकता है मम्मी हो, पापा हो। अगर किसी के 4 है तो वो उसमें एड ऑन हो जाते हैं। क्लियर है? अंडरस्टूड है? आगे सर क्या वहाँ पनिशमेंट भी मिलता है? बिल्कुल बेटा, बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट वहाँ पर दिए जाते हैं। अगर आप उनके रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करोगे तो आप उसमें फंस कर पनिशमेंट लेंगे। ठीक है, और बेटा क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं हमने डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ अपलोड किया है, आप उसको आराम से क्लिक करके देखिएगा ताकि आप रूल्स और रेगुलेशंस को भी समझ जाएं। आगे बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट सर एजुकेशनल सिस्टम, वहाँ का एजुकेशनल सिस्टम कैसा है? पढ़ाई कैसी है? टीचर कैसे हैं? सर क्या वहाँ पर अच्छे से पढ़ाया जाता है? क्या सर वहाँ पर लाइब्रेरी है? सर क्या वहाँ पर साइड बुक से ही पढ़ाया जाता है? अंडरस्टूड है? सब बातें कवर करेंगे इस पीपीटी में। देखिए भैया, सबसे पहली बात, हाईली क्वालिफाइड टीचर्स वहाँ पर आपको मिलेंगे। यानी टीचर्स क्या मिलेंगे? बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड। ऐसा नहीं है कि कोई भी टीचर आया पढ़ाना शुरू कर दिया, नहीं, टीचर्स का भी सिलेक्शन होता है एंट्रेंस एग्जाम इंटरव्यू के थ्रू, उनकी भी मेरिट लगती है। तो बहुत हाईली क्वालिफाइड टीचर्स यहाँ पर नजर आते हैं। आगे यहाँ पर डिजिटल क्लासेस भी हैं, यानी कि यहाँ पर डिजिटल रूम भी नजर आते हैं। आगे बात करें तो यहाँ पर लैब्स है, केमिस्ट्री लैब्स है बेटा, फिजिक्स लैब है बेटा, बायोलॉजी लैब है बेटा और कंप्यूटर लैब है। सारी लैब आपको हर एक जीएनवी में मिलेगी बेटा। बहुत ही शानदार लाइब्रेरी है। इस लाइब्रेरी में अलग अलग राइटर्स की बुक्स रखी होगी। आप वहाँ पे जाइएगा, बुक्स लीजिएगा और अपना पढ़िएगा। और जो डाउट्स हैं वो आप कहाँ क्लियर करेंगे? एक्स्ट्रा क्लास में और डाउट्स क्लास में। एक्स्ट्रा क्लास भी लगाई जाती है मेरे बच्चों। आगे यहाँ पर स्मार्ट क्लासेस भी हैं, जैसे आप इस स्मार्ट पैनल पर पढ़ रहे हैं, आपको एक एक बातें अच्छे से समझ में आ रही हैं, इस तरह की स्मार्ट क्लासेस भी वहाँ पर अवेलेबल होती हैं।
ठीक है बच्चों, तो मैं समझता हूं आप यहाँ की एजुकेशनल सिस्टम से भी सेटिस्फाई होंगे। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे देखते हैं 7वें नंबर पर है हमारा लाइफ ऑफ जेएनवी स्टूडेंट्स इनसाइड द कैंपस। बच्चा कह रहा है सर मेरा सिलेक्शन हो गया, सर शेड्यूल कैसा होगा। यहाँ पर हम आपको एक बच्ची से मिलवाने वाले हैं, ऐसी बच्ची जिसने अपने पूरा का पूरा 5 से 6 साल दिया है इस कैंपस में, तो वो क्लास 6 से ही सेलेक्ट हो गई थी और क्लास 12 तक उसने सिलेक्शन लिया। अंडरस्टूड है बात, क्लियर है, क्लियर है कि नहीं है। चलिए भैया क्या रहने वाला है शेड्यूल फटाफट समझते हैं। चलिए बच्चों, अब सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक की सारी एक्टिविटी को आप यहां पर ध्यान से देखिएगा। ये हमने एक बच्चे से प्राप्त की है जिसने अपना समय जीएनवी में दिया है मोर देन 5 इयर्स। तो फटाफट जानते हैं बेटा, सबसे पहले आपको 5:15 बजे उठा दिया जाएगा, 5 बजे, और 5:15 से 6 बजे तक आपकी पीटी होगी। ठीक है, याद होगा ना, जितने भी कैंपस चलते हैं ना लोकली, अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें वहाँ पीटी नहीं होती, यहाँ रेगुलर पीटी होती है। 6 AM to 7:15 तक आपको रेडी होने का टाइम है, कैंपस के लिए रेडी हो जाइएगा। फिर 7:15 to 8 o'clock तक आपका ब्रेकफास्ट चलेगा। ठीक है, आगे बात करें 8:10 से 8:30 तक क्या होगी, असेंबली। इस असेंबली में क्या होती है बेटा, प्रेयर वगैरह होगी, आपकी काउंटिंग्स होगी, क्लियर है बात। और फिर 8:30 से 1:40 तक क्या चलेगा, कैंपस। कैंपस यानी कि आपकी क्लासेस चलेंगी, अंडरस्टूड है। उसके बाद 1:40 से लेकर 2:10 तक आपका लंच का टाइम है, आप आराम से मस्त दाल रोटी खाइएगा और मौज लीजिएगा। आगे फिर देखो 2:10 से लेकर 4 o'clock तक का रेस्ट है, क्लियर है। फिर 4 o'clock से 5 PM तक आपकी एक्स्ट्रा क्लास चलेगी, मैंडेटरी है, सबको लेनी ही होगी। आगे 5 PM से 6 PM तक आपका गेम्स टाइम है, आप गेम खेलिएगा। आपको आउटडोर गेम खेलने हैं, आपको इंडोर गेम खेलने हैं, ठीक है, जो भी आपको गेम खेलने हैं आप वो गेम खेल सकते हैं। आगे 6:15 से 6:20 तक गेम खेलने के बाद असेंबली होगी, इसमें होती है काउंटिंग। क्या होती है मेरे बच्चों, काउंटिंग होती है और कुछ स्नैक्स आपको दिया जाता है। ठीक है, आगे फिर 6:30 से 7:30 तक आपकी क्या होती है, सेल्फ स्टडी टाइम। आप जाइएगा, सेल्फ स्टडी कीजिएगा अपने रूम में, जो भी आपका रूम दिया गया है, रूम अलॉट होगा। आगे 7:30 से 8:15 तक क्या होता है बेटा, डिनर। डिनर में क्या क्या खाएंगे वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। और फिर 8:15 से 10 PM तक आपका ग्रुप डिस्कशन करना चाहते हैं वो कर लीजिएगा, या फिर स्टडी करना चाहते हैं स्टडी कर लीजिएगा। अंडरस्टूड है, क्लियर है, समझ में आई कि नहीं आई आपको। और फिर आपको सोने का टाइम दे दिया जाएगा, 10 बजे वहां पर सुला दिया जाता है, क्योंकि सुबह 5 बजे उठा दिया जाता है। अंडरस्टूड है, क्लियर है। मेरे को लगता है आप सभी को मेरी बातें समझ में आ रही होगी। संडे क्या है सर, तो संडे है मूवी और गेम्स। संडे के दिन क्या होती है, आप गेम खेलो, आपको बड़े से LED पैनल पर मूवी दिखाई जाती है, मोटिवेशनल मूवीज वगैरह आपको दिखाई जाएगी। अंडरस्टूड है। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। आगे बेटा अब हम सीखते हैं क्या, फैसिलिटीज। हॉस्टल और कैंटीन में क्या क्या फैसिलिटीज मिलती है। देखिए भैया, सबसे पहले आपको ब्रेकफास्ट, सबसे पहले बता दूं हॉस्टल में, तो हॉस्टल में आप सब लोगों के लिए रूम अलॉट हो जाएंगे। ठीक है, उस रूम में ग्रुप में रहना पड़ता है बेटा। ठीक है, आपको रूम अलॉट हो जाने के बाद आपको उस हॉस्टल के वार्डन से कम्युनिकेट रखना पड़ेगा। कोई भी समस्या आती है आप सीधे वार्डन को कम्युनिकेट करेंगे, चाहे दिन हो या रात हो, आपकी सुविधा के लिए, आपकी परेशानी के लिए हर समय तैयार रहेंगे। आगे भैया बात करते हैं ब्रेकफास्ट में क्या है। वाह 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 वाह, देखो हमने जानबूझ के इसमें ट्रांजिशन लगाया, बच्चों के मुंह में जरा पानी आने देते हैं। क्या आने देते हैं, पानी। दूध, दूध आपको रोज मिलेगा 1 ग्लास, बेहतरीन सा। अब बच्चा कह रहा है सर ये और बता दो कि गाय का दूध मिलेगा या भैंस का, तो बेटा ये तो आपको जाकर ही पता चलेगा। ठीक है सर, आप इतनी डिटेल में बता रहे हो तो आपको बताना चाहिए था। ये बताइए बाकड़ी भैंस का मिलेगा या फिर ऐसी भैंस का जो पतला दूध दे रही है। बेटा ये सब इन्फॉर्मेशन आपको वहां जाकर दूध पीकर ही पता चलेगी। ठीक है, आपको साप्ताहिक नमकीन जबे मिलेंगे, यानी सप्ताह में 1 दिन नमकीन जबे खाएंगे आप। आगे बात करें, देखिए बिल्कुल बेहतरीन सा सूजी का हलवा और काले चने सप्ताह में 1 दिन आपको मिलेंगे ब्रेकफास्ट में। पूरी और पराठे सप्ताह में 2 बार मिलेंगे आपको। आगे फ्राइड राइस सप्ताह में 2 बार मिलेंगे। ठीक है, और स्पेशल डाइट, बच्चे कह रहे हैं हाँ ये बताइएगा संडे के दिन क्या क्या खाने वाले हैं हम। बेटा वो तो जाके ही पता चलेगा। वैसे एक बार बता दें, वहाँ पर वोटिंग हो जाती है कभी कभी कि बच्चों आज क्या खाना पसंद करोगे, तो जितने भी वोट सबसे ज़्यादा होते हैं उस तरीके से वहाँ पर संडे के लिए स्पेशल डाइट बना दी जाती है। अक्सर ऐसा नहीं होता है। ठीक है सर, बताया क्यों, अरे मन में थोड़ा सा उत्साह रहना चाहिए ना कि सर अच्छा हमारे पसंदीदा खाना। सर मैगी मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये बताइए आप, मैं मैगी का बड़ा शौकीन हूँ। तो बेटा मैगी मिलेगी नहीं मिलेगी, इस तरीके के ऊट पटांग जो खाने पीने की चीज़ें हैं ये गवर्नमेंट तो कभी रिकमेंड नहीं करेगी। ठीक है बच्चों, तो अपना सपना जो है ना मैगी खाने का तो घर आकर ही पूरा कीजिए। चलिए बच्चों, सर लंच में बताइएगा, लंच में क्या है बेटा, दाल चावल सब्जी रोटी प्रतिदिन।
बच्चा कह रहा है सर आज तो मूंग की दाल बनी है, मुझे पसंद नहीं है। टेंशन ना लो, सब्जी भी तो है। अक्सर किसी दिन ऐसा होता है 2 अलग अलग टाइप की दालें हो जाती हैं, जिसको जो पसंद है वो खा लीजिएगा। ऐसा मत कहते ना कि सर मुझे दाल पसंद नहीं है, मूंग की धुली दाल। आपको वो दाल पसंदीदा दाल बना दी जाएगी। आपको ये कहा जाएगा कि इसके अंदर इतने मिनरल्स हैं, इतने वाइटामिन है। आप खुद ही कहोगे लाओ खाई लो भाई, सर ने इतनी ज़्यादा तारीफ कर दी। तो आगे स्नैक्स की बात करें, मैंने कहा था ना असेंबली के टाइम में स्नैक्स होगा, तो उसमें आपको बिस्किट्स, नमकीन या फिर फ्रूट्स दे दिए जाते हैं। आगे डिनर की बात करें तो डिनर में भी रोज वही है, दाल चावल सब्जी रोटी प्रतिदिन। सब्जी में सूखी सब्जी भी किसी दिन हो जाती है, रायता भी हो जाता है, ठीक है, और सैलेड भी रहता है। ये मैंने इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि ये तो अक्सर हो ही जाता है, ठीक है। तो मैं समझता हूँ वहाँ के हॉस्टल में क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, कैंटीन से क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, ये आपको समझ में आई होगी, ठीक है। वीडियो खत्म होने की स्टेज पर आ गई है, 3rd स्टेज पर आ गई है, और लास्ट स्टेज में क्या है आपका स्पेशल डाइट संडे के दिन, ये आपको बता दी गई है, ठीक है बच्चों। अब है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स या विजन ऑफ जेएनवी स्टूडेंट। आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि आपका बच्चा, ये पेरेंट्स के लिए, आपका बच्चा एक वेल डिसिप्लिन मैनर में रहने वाला है। सुबह 5 बजे उठ के वो पीटी करने वाला है, अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा जागरूक रहेगा, समय पर सोने वाला होगा, किसी तरीके की मोबाइल की एक्टिविटी से वो दूर रहने वाला है। पूरा का पूरा कैंपस आपको अलाउ करेगा कि आप आउटडोर गेम्स को भी खेलें। तो एक सिंपल सी बात है, आप सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी बात, आप देख रहे हैं हाईली क्वालिफाइड टीचर्स हैं, डिफरेंट आपके पास राइटर्स की बुक लाइब्रेरी में प्रेजेंट है। तो आप नॉट ओनली एनसीईआरटी लेवल, आप उससे ऊपर लेवल के भी पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है मेरे बच्चे कि आप जब ऐसे डिसिप्लिन में रहेंगे जहां पर हमेशा एक पढ़ाई का परिवेश रहता है, जहां पर टीचर्स इतने सपोर्टिव रहते हैं, तो कैरियर की गाइडेंस भी आपको समय समय पर मिलती रहती है। आपकी क्लास 6 से ही आपके ड्रीम, आपका कैरियर पूछ लिया जाता है, और वहां के टीचर आपको आपके कैरियर को अचीव करने के लिए गाइड करते रहते हैं। एक बात और, बच्चे पूछते हैं कि सर यहाँ के बच्चों का रिजल्ट कैसा रहता है। रिजल्ट बहुत शानदार रहता है। बहुत सारे बच्चों के रिजल्ट्स ऐसे रहते हैं जो टॉप की लिस्ट में नजर आते हैं। क्लियर है? चूंकि सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल है, आपको पता है सबसे बड़ा जो बोर्ड है वो सीबीएसई बोर्ड है, ठीक है। और सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएटेड होने के बाद ऑब्वियस सी बात है पढ़ाई का लेवल तो एक अच्छा है। यहाँ पर ऐसी लैब्स प्रेजेंट हैं जो आपको, मैं समझता हूँ 1500 रुपये पर मंथ देने के बाद भी नहीं मिलने वाली है। तो आपका जो फ्यूचर है वो एकदम से ब्राइट रहने वाला है। हाँ, ये बात मैं बोलता हूँ एक्सेप्शनल केस के लिए, ना पढ़ने वाला तो कहीं नहीं पढ़ेगा भाई, और पढ़ने वाला जिसको बहुत कम रिसोर्सेज है वो वहाँ पर भी पढ़कर टॉप कर लेगा। क्लियर है? तो मैं समझता हूँ आपको ये वीडियोस बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और आपके जेएनवी से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे, ठीक है। तो थैंक्स बोलने से पहले सबसे पहले हम इस पूरे के पूरे सिस्टम को जनरेट करने के लिए जो भी लोग हमारी मदद करते हैं उनको हम आपको बताना चाहते हैं, उनसे हम रूबरू कराना चाहते हैं। सबसे पहले हैं इस सीरीज के निर्माता, जिन्होंने इस सीरीज को बनाने का सबसे पहला प्रस्ताव रखा है, जानना है जरूरी सीरीज, कक्षा केंद्र के कैरियर काउंसलर मिस्टर अभिषेक सर। अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पीएम लिखा हुआ आ रहा होगा। इस पीएम का राज हम कभी फिर किसी वीडियो में खोलेंगे, समय पर खोलेंगे, ठीक है। इसी के साथ आगे आता है सबसे इंपॉर्टेंट रोल, वो है डिजाइन मैनेजर, वो है हमारे मिस्टर शिवम यदुवंशी सर। आप देख रहे होंगे, बिल्कुल बहुत बढ़िया सी फोटो लगा रखी होगी। देखो ये डिजाइन मैनेजर जो होते हैं ना, दुनिया की फोटो अच्छी कर लेंगे, दुनिया की स्क्रिप्ट सही कर लेंगे, दुनिया के लिए इमेज अच्छी लगा देंगे, अपनी नहीं लगाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। हमारी पीपीटी को ये जो नया माहौल प्रोवाइड कराते हैं वो हमारे स्क्रिप्ट सुपरवाइजर जो कि हमारे हैं मिस्टर स्पर्श वर्मा सर। साथ ही साथ मैं मिलवाना चाहता हूँ इस ऑर्गेनाइजेशन के एमडी को, फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर रजत सर, ठीक है। मैं ही हूँ क्या? अच्छा ठीक है। तो चलिए बच्चों, हमने इस वीडियो को काफ़ी डिटेल में रखा है, ठीक है। आपको इतनी डिटेल इंफॉर्मेशन मिली, इसके लिए हम स्पेशल थैंक्स देना चाहते हैं। हमारे इस पीपीटी को पूरी तरीके से मैनेज करने में, सारे डेटा को खंगालने में जो मदद करी है वो है कनिका यादव, जो कि जेएनवी की स्टूडेंट रही हैं और क्लास 12th को इन्होंने जेएनवी से ही पास किया है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कनिका यादव जी को, ठीक है। हम स्पेशल थैंक्स देना चाहते हैं उनको कि इसी तरीके से जितने भी लोग हैं जो अपने डिफरेंट सेक्टर से हैं वो हमसे जुड़ें, ताकि हम आपको, सिर्फ आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराने की हमेशा दृढ़ निश्चय निभाते रहें। तो आज का सेशन, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है, ठीक है। मैं चलता हूं, मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ जानना है जरूरी सीरीज में। थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टिंग विद कक्षा केंद्र। जय हिंद।